वेल गाइस, सो ये आज की अपनी पहली ट्रेड हमने प्लेस की है 5% अपवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है। यूरो जेपीवाई का चार्ट है। लेट्स सी एज यूजुअल पहली ट्रेड हमारी लॉस ही चली जाती है एक दो दिन से। आज क्या होता है। बट हम लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं और काफ़ी मार्जिनल सेफ्टी मिला है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबकी ट्रेड यहाँ लगनी चाहिए 82 के आसपास, क्योंकि कैंडल यहाँ पर आ गई थी सडनली। देखते हैं क्या होता है। अब आए हैं बाहर, थोड़ा और दम लगा दे वो तो फिर हो जाएगा। हाँ, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ये एक बार ग्रीन में कन्वर्ट कर दें। हाँ ठीक है। क्लोज नहीं कर पा रही है कैंडल। ओहो हो, लास्ट के सेकंड में बिल्कुल लॉस देखने को मिला है हमें। बिल्कुल लास्ट के सेकंड में गैप डाउन जैसा दिखा है ये। कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल पर 10% की ट्रेड लेना है हमें। सो एक कैंडल का वेट करेंगे, अगली कैंडल पर ट्रेड लेंगे। एक कैंडल का वेट करेंगे, अगली कैंडल पर ट्रेड लेंगे। बिल्कुल लास्ट के सेकंड में आई है, डरावनी ट्रेड थी। डरावनी। इसके ऊपर क्लोज कर दे, जो लेवल मैंने मार्क किया 75 के ऊपर, तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर गड़बड़ी हो जाएगी। वेल, इसकी क्लोजिंग तो हुई है सही जगह पर। डाउन की आ सकती है ये, बट हम डाउन की ट्रेड नहीं प्लेस करना चाहते, ट्रेंड अप है। वेट कर लो 1 मिनट के लिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये ब्रेकआउट होगा अब। गाइस 10% आप ले लो। सभी को मनी मैनेजमेंट करना है, जिससे कि आपका डर कम रहे मनी मैनेजमेंट से, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब बायर आएंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ओके, ओवरऑल अपना जो है 15% का लॉस है। ठीक है। ओवरऑल 15% का लॉस है। सो वेट, 10% ही अमाउंट इधर रहना चाहिए। ओके, 10% ही अमाउंट रहना चाहिए। इस कैंडल के बाद ट्रेड प्लेस करते हैं, श्योर ट्रेड देख करके बढ़िया। ओके, उसके भी नीचे क्लोज करवा दिया इन्होंने तो। वेट करें गाइस।
थोड़ा सा सब्र रखें। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती तो ट्रेड लेते अपन। 75। बना देंगे वो रेड। इसके नीचे क्लोज करवा दिया है। ओके। गैप डाउन। गाइस 20% अप ले लो। 20% अप लेना है सभी को। मार्केट नीचे आई है तो यहाँ पर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैप डाउन हुआ है। क्या हो रहा है यार, मार्केट रेंज कर रही है। हाँ, इस मार्केट को छोड़ते हैं। 35% लॉस है। 10% अमाउंट करके अभी हमें 3 बैक टू बैक ट्रेड करनी होगी। ओके। यूरो जीबीपी में आ जाओ, यूरो जीबीपी में, या फिर कोई ओटीसी को देख लेते हैं। 35% लॉस, रिमेंबर इट। मार्केट ये तो सही नहीं दिख रही है। हम्म, चलो। एनजेडी जे एनजेडी सी एच एफ में आ जाओ। ओके। एनजेडी सी एच एफ ओटीसी में करते हैं। लाइव मार्केट रेंज कर रही है और इसमें पीछे रिफरेंस नहीं है। एनजेडी सी एच एफ। 10% अमाउंट रहना चाहिए। 10% की तीन तीन ट्रेड लेनी होगी, मैं बताता हूँ बैक टू बैक। वेल। ओके। सो गाइस, इस कैंडल के बाद हमें ट्रेड मिलेगी। गाइस 10% डाउन ले लो यहीं से। 10% डाउन ले लो, जहां पर कैंडल है वहीं पर। गाइस ये भी लॉस गई। अभी तुम्हें हमें थोड़ा सावधानी दिखानी होगी। 45% हो गए। डोंट वरी, आई एम विद यू। डोंट वरी। 10% ही रखना कैपिटल का। थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड लेना होगा और लॉस मेकिंग सेशन को प्रॉफिटेबल बनाना होगा। 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग करना होगा हमें। ठीक है, तो कंपाउंडिंग करेंगे 10% से। मैं बताऊंगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करने करते जाना है बस आपको। वेल। 10% ही रखना है अमाउंट। 10% रखना है। अमाउंट इंक्रीज नहीं करना है। ओके। सो वेल। ओके। 10% अप ले लो।
10% अप ले लो, मेरा आएगा अरे परसेंटेज कम। जिसने ले लिया ठीक है, जिसने नहीं लिया मत लो। जिसने ले लिया ठीक है, जिसने नहीं लिया मत लो। मैं अभी सही हो गया है, बट ये 79 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। आ 181, लेकिन से आएगा तो 79 ही ना। ब्रेक इवन पर छोड़ दो इसको, 5% की रिकवरी हो जाएगी, ऐसा मान सकते हो। 5% तो मिल ही जाएगा ना, तो 45 जो था वो उसको हम 40% मान लेते हैं। 40% मान लेते हैं। विन हुई है, रुको मैं बताता हूँ आप सबकी विन हुई है या नहीं। ट्रेड लगने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई है, तो आई थिंक लॉस हुई होगी सबकी गाइस। लॉस हुई होगी, किसकी किसकी विन है, किसकी किसकी नहीं, बता दो तो मैं उस हिसाब से बताऊं। बताओ बताओ चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। बताओ बताओ। किसी के नहीं आ रहा, तो आई थिंक जो है किसी ने ली नहीं थी, परसेंटेज कम हो गया था, तो सही बात है। मेरी विन हो गई थी छोटे से मार्जिन के साथ। जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसका परसेंटेज ही कम कर देती है मार्केट। विन विन, चलो ठीक है, विन है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 40% कर देता हूँ। जो 40% का लॉस था उसको 45%, जो था वो 40%, 40% का लॉस है। 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 3 3 कैंडल, ओके 10 स्टेप रखेंगे, ओके 10 रखेंगे, ओके। वेल, सो आपकी ट्रेड प्लेस कर लो। 10%, बहुत ऊपर ट्रेड लगी है। बहुत ऊपर अभी भी प्लेस कर सकते हो जिसकी नहीं लगी है, 10% की। ऐसी ट्रेड लग रही है आज जैसे कि दिन ही खराब है। ठीक है, कैंडल को जाना चाहिए ग्रीन। इसमें परसेंटेज भी कम है, सो कोई छोटी सी ग्रीन देख लेते हैं इसमें क्या हाल चाल है। 50% हो गया गाइस ना लॉस, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस चला जाएगा आज, कोई दिक्कत नहीं। सो यूएसडी ईजीपी। यूएसडी ईजीपी गाइस आ जाओ, 95% है, इसमें परसेंटेज भी कम है। 10% ही रखना है कैपिटल का, ओके। 10% ही रखना है कैपिटल का। गाइस 10% अप लेना है, ओपनिंग पर आएगी तो ले लो यहीं से। 10% अप, मेरा आएगा 195, आपका जितना है लगा लेना। ठीक है। ओके,
गाइस फिर से आपकी ट्रेड प्लेस कर लो यहीं से सब लो, बहुत सही ट्रेड लगनी चाहिए। मेरा आएगा 378। गाइस लगा लो फिर से। मेरा आया 378 जितना आपका आया हो। ठीक है। ओपनिंग से नीचे ही लगना चाहिए हल्का सभी का। बहुत अच्छी बात है। सो गाइस 10 का 20, 20 का 40 हो जाएगा। 50% का ओवरऑल लॉस था। एक स्टेप और करें या फिर नॉर्मल ट्रेड कर लेते हैं? कमेंट में बताओ, चैट बॉक्स में। एक स्टेप और कर ले या फिर वो कर ले? नहीं तो लॉस हो जाएगी, तो जीरो पे आ जाएंगे। देखो ये हुआ 10 का 20 आया इधर, है ना? इधर 20 हुआ, 20 का हमने लगाया 40, ये 40 आया, 40 का इधर लगाया, ये 80 आया। 80% हो जाएगा ना? सही सही कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 का इधर 20 आया, 20 का 40, 40 का 80, 80। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। प्रॉफिट हो जाना चाहिए सबका। ये 80% हमने किया है, तो 50% अगर माइनस कर देंगे तो उसमें से हमारा आ जाएगा 30% का प्रॉफिट। ओके, सही है ना? माइक अनम्यूट करवाता हूँ मैं। अगर जिसने की होगी तो मुझे, मेरे जैसे बाकी तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जीतू सही भाई। जी। सिर्फ आपने 10% बोला था, तो मैं तो सिर्फ 10% ले रहा था, कंपाउंडिंग नहीं की मैंने। तो वो आपकी डबल नहीं मर्जी है। किया। मैं बोल रहा था मैं बोल रहा था ना, मेरा इतना आ रहा है, आपका जितना है लगाते जाना। मैंने बोला था ना 3 स्टेप कंपाउंडिंग है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, वो हम तो दुआ कर रहे होते हैं जीत जाए। वो मैं एक और कर रहा था, बस देखो जीत जाए मैंने वो एक ट्रेड दिन लेने के बाद असेंबली आपने खोला मैंने करवा 10% लिए दी। तो। ये जो मैं बोल रहा था ना, जो मैं बोलूँ फिर किया करो, अपने आप से दिमाग लगाओगे तो फिर अपने खुद रिस्पॉन्सिबल बनना अपने लॉस के या फिर अपने प्रॉफिट के। तो अगर आप ऐसा करते तो आप पर रिकवर हो जाता। हम 80% पहुंचे तो उसमें आप अपना फिफ्टी नहीं, परसेंट हम रिकवर, मेरा आई थिंक रिकवर हो चुका है। रिकवर हो चुका है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो डबल हो चुका है, वो वाला सीन नहीं है। कंपाउंडिंग नहीं कोई दिक्कत नहीं। जिसने नई कंपाउंडिंग की ना ना करो। मैं जब बोलता हूँ तो भाई कंपाउंडिंग करनी चाहिए ना, क्योंकि अब एक एक अच्छा अच्छा, ट्रेड। जीतू भाई नए भी है ना, मुझे आज तीसरा दिन है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि कंपाउंडिंग भी आप करते हैं। आपने बोला ना बस हम 10% लेके चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। मेरे जब माइंड में कभी वही था, लॉस तो वगैरह मैं हो बस। जाता है तो थोड़ी खोपड़ी गर्म हो जाती है, तो एक एक ट्रेड लेने से अच्छा फिर कंपाउंडिंग करते। एक दिन और मैंने किया था, किससे मैं बताऊं? शायरा से पूछो, शामी अशरफ से पूछो, ये सब जो है अब से रहते। मैं भी बताया करूंगा। यस 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 सर। इट्स डन ओके डन। गाइस, सो 30% प्रॉफिट सबका होना चाहिए। जिनने 10% से ली थी तो उसका लॉस रिकवर हो गया होगा, ब्रेक इवन पर तो आ ही गया होगा। बट मैं कह के चल रहा था कि कंपाउंडिंग करनी है, 3 ट्रेड मैंने लेनी है, 3 स्टेप कंपाउंडिंग करनी है। जब इधर से जो मैं करूँ वो किया करो। जैसे मैं अमाउंट चेंज करता हूँ कि मेरा 100 का 185 आ रहा है, आपका जितना हो कर लेना। तो वो बता तो रहा हूँ, अब ऐसे बता रहा हूँ, अब इतना इससे क्लियर कितना बताऊँ? अब वो तो सही कह आपकी रहे हैं आप, मर्जी सही है कह रहे कि आप नहीं कर रहे हो। अगर मेरे साथ जो हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ रिपीट करोगे तो मेरा लॉस होगा, तो हम्म। आपका भी लॉस होगा। मेरा विन होगा तो आपको भी विन होगा। तो मैं ट्रेड करवा रहा हूँ तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि, बिल्कुल है ना? अब आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। बिल्कुल आप, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ $10 की ट्रेड लगाने की, आप $5 की ट्रेड लगाते हो या फिर $15 की लगाते हो,
तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हो रिस्क को, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं नहीं, बिल्कुल आप। जीतू भाई, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ना अपने आप शायद वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको भी सुनेगा, आपने कहा था कि यार 10% पे आ जाओ। वो जब हमारा 40% हो गया था ना, कि हम 10% से ट्रेड लेंगे। हम्म। फिर उसके बाद आपने ये बिल्कुल कंपाउंडिंग बोला था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ, एक आपने बिल्कुल वीडियो उसके बाद देखना बोला ना, ना तो है उसमें कंपाउंडिंग। 3-4 दिन पहले की, उसमें भी ऐसा ही किया था हमने, ठीक 3-4 स्टेप कंपाउंडिंग किया ठीक, था। बिल्कुल ठीक है जीतू भाई, थैंक यू थैंक यू। ओके एवरीवन, बाय हुई 30% प्रॉफिट होना चाहिए। जिनने एक एक मतलब 10-10% ली थी, 3 बैक टू बैक विन है, या फिर 20% आपने किसी भी लगा दी होगी, तो आपका रिकवर हो गया होगा। बट बाकी वो आपने अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाया है, एक्स्ट्रा माइंड लगाओगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग चलोगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा, और मैं रिस्पॉन्सिबल था। 30% मैंने प्रॉफिट करवाया। अगर आप वैसे करते कंपाउंडिंग तो करवाया था। ठीक है, अच्छी मार्केट इसीलिए बिल्कुल ढूंढी थी मैंने, ट्रेंडी मार्केट की, बैक टू बैक ट्रेड कर सकें। क्योंकि लाइव मार्केट की कंडीशन नहीं समझ में आई, इसमें 2-3 लॉस हो गया था, तो छोड़ दिया। दैट्स जीतू भाई, ऑल एक फॉर क्वेश्चन टुडे है, गाइस, मिलते हैं फिर कल, तब तक के प्लीज लिए एक बाय बाय। एक अपना क्वेश्चन। फीडबैक भेज देना, और आज से तो समझ जाना चाहिए उन लोगों को जो अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाते हैं कि। जीतू भाई एक क्वेश्चन प्लीज। जी। ये आपने मार्केट, आपने बोला ना मैंने ट्रेंडिंग मार्केट देखी, इस मार्केट में आपने क्या ऐसा देखा था कि इधर ट्रेड करें? एक बार चार्ट बता देंगे, चार्ट सिंपल का। सा देखो, थोड़ी सी होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, तो फिर से आई ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने, तो ये इसका टारगेट हो जाएगा। यहाँ ये एसएमसी का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ट्रैप ठीक बे है। ट्रैप बेस स्ट्रक्चर होता है। मैं दिखा देता हूँ इसको इधर कहीं पर। सायरा मैं आपको भेज दूंगा, सायरा डाउट पूछ रही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, मैं बता दूंगा। देखो मार्केट ऐसे करती है, ये इधर एक ऑर्डर जी। ब्लॉक होता है। वैसे प्रीमियम चीजें हैं, जान लो, आप पूछ रहे हो तो नॉलेज। देखो ये ऐसे होता है, ठीक है। हम्म। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। डेफिनेटली मार्केट लिक्विडिटी पर बेस्ड है, ये चीजें लिक्विडिटी पर बेस्ड है। तो ये जब जाएगी जी ऊपर ना, तो इसका ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ से ये लिक्विडिटी लेती है, तो फिर आती है इधर नीचे, और इधर जो ओरिजिन किया है ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ पर इसको टैप करती है। तो ये जो मोमेंटम होता है इसमें, सेलर मतलब ना के बराबर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो फिर मार्केट ऊपर सही। की ओर जाती है। तो सेम डिट्टो यहाँ पर वैसे ही हुआ है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड कर, देखो यहाँ पर ये है आपका, वैसे ही दिख रहा है। देखो सेम डिट्टो स्ट्रक्चर नहीं मिलता, थोड़ा 19-20 का फर्क तो होता ही है। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया इसने, और इसका ब्रेकआउट किया, हम्म। फिर मार्केट आती है टैप करती है, तो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी नहीं। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता तो वीडियो जाकर देखो, मेरे यूट्यूब पर पड़ी है। ये नहीं, मुझे पता है, मैंने आपकी देखी वीडियो। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। दूसरी बात की, ये हमारा इनवर्स एफवीजी होता है, ये वाला। तो ये आपस में डबल पीडे इसको बोलते हैं, ओवरलैप। तो ये एक्यूरेट, ये वाला जो जोन होता है, मैं इसको रेड से हम्म। मार्क करता हूँ, ये चीज, ये एक ही जोन होता है बाइंग का। मार्केट ना यहाँ से ऊपर जाएगी, ना यहाँ से ऊपर जाएगी, वो इस जोन से ऊपर जाती है। ठीक है, इसको वो समझ रही होगी ठीक सायरा, है। उसको पता है, वो मेरी फॉरेक्स में है। तो फिर यहाँ से मार्केट आती है, तो उसका टारगेट यहाँ तक होता है, आप बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो। तो जब मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, तो ऐसी ही मार्केट अच्छी सी वेट करता हूँ कि अच्छी मार्केट हो, जिसमें कि आसानी से ट्रेड मिल सके, हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझा सकूं। तो अच्छी वीडियो भी बन सके, इस अट्रैक्टिव थोड़ा सा। तो ऐसी मार्केट का वेट किया जाता है, बाकी हर कहीं पर ट्रेड नहीं किया जाता, सही जगह पर देख करके ट्रेड किया जाता है। ओके, थैंक दैट्स ऑल यू फॉर सो मच टुडे जीतू गाइस, भाई। मिलते हैं। हेलो सर। जी सर। सर एक्चुअली जो हमारा लॉस हुआ था फिफ्टी हम्म। फिफ्टी परसेंट हम्म। उसके बाद आपने फ्री ट्रेड लिया था कंपाउंडिंग में। हम्म। तो हमने तो सर सिर्फ 10% करके लिया था, तो तो अभी मैं भी ट्वेंटी कंपाउंडिंग परसेंट का लॉस। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? तो नहीं करोगे तो उसका सर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप लोग डरते रहते हो ना कि कहीं लॉस हो जाएगा, कहीं लॉस हो जाएगा, और ये नहीं सोचते हो यार कहीं कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा भी तो सोचा करो। हम्म, तो भाई वो चीज फॉलो करो ना आप। दिन भर बैठ करके क्या मतलब ट्रेड करने का? वो करवा दिया मैंने 3 स्टेप, उसमें हम पहुंच गए। उसको आप मिनिमाइज, अब फिर भी अगर आप 3 ट्रेड बैक टू बैक लेते तो आपका ब्रेक इवन तो एटलीस्ट आता ही। मनी मैनेज करते थोड़ा बहुत, $2-4 का जो लॉस होगा उसको सहो। अब आपने अपनी अकॉर्डिंग किया है ना, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। ये लेसन आपको सीखना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ठीक है। जैसे मैं फॉलो ओके करूंगा सर। वैसे फॉलो किया करो ना।
इवन मैं तो ये भी बोल हाँ देता हूँ कि मेरी ट्रेड यहाँ लगी होगी, आपकी ट्रेड यहाँ लगी होगी, अगर मेरी विन हो जाती है आप लोगों की लॉस हो जाती है तो मैं उसको लॉस ही मान लेता हूँ, क्योंकि हाँ हाँ। करवाना है तो करवाना। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना फीडबैक भेज थैंक देना। यू जीतू भाई, बाय बाय। ओके गाइस, बाकी इस चीज़ को ध्यान रखो, देखना मार्केट में जा करके, आपको बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई है, आज से पहले कहीं नहीं बताई, ना यूट्यूब पर ना कहीं भी। ओके गाइस, लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग।